नमस्ते। जिस प्रकार जन्म कुंडली में अन्य भावों का अपना महत्व है, उसी प्रकार आयु भाव अथवा मृत्यु भाव अथवा जीवन भाव अथवा ऋण भाव अथवा विनाश भाव अथवा निधन भाव अथवा अष्टम भाव का अपना ही विशिष्ट महत्व है। जब मनुष्य की आयु है तो अन्य भावों, योगों और उच्च शुभ ग्रहों आदि का भी महत्व है। अन्यथा जन्म कुंडली में कितने भी सुयोग, उच्च अथवा बलवान ग्रह क्यों न हो, आयु न होने पर वह सभी व्यर्थ और बेकार हो जाते हैं। किसी जातक की आयु कितनी होगी, ये जानने के लिए हमें लग्न, लग्नेश, अष्टम भाव, अष्टमेश, तृतीय भाव, तृतीयेश और आयु कारक शनि के बल आदि का भी अध्ययन करना चाहिए। जन्म कुंडली का अवलोकन करते समय मारक ग्रह का अध्ययन करने के लिए द्वितीयेश तथा सप्तमेश पर भी विचार करना चाहिए। अष्टम और तीसरा भाव आयु भाव कहे जाते हैं तथा द्वितीय भाव तृतीय स्थान का व्यय स्थान है। सप्तम भाव अष्टम व्यय का स्थान है, आयु का सूचक है। लग्न, लग्नेश, तृतीय, तृतीयेश तथा अष्टम, अष्टमेश और शनि, यदि इनमें से 2 ग्रह बलवान हो तो अल्पायु, 3 बलवान हो तो मध्यम आयु और 4 बलवान होने पर दीर्घायु होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध ग्रह की स्थिति, उसका बल आदि पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्र व बुध की निर्मलता बाल्यावस्था में अल्पायु देती है। अष्टम भाव में मुख्यतः आयु कितनी, मृत्यु कब और कैसे, जीवन साथी कर्कश वाणी वाला अथवा मधुर स्नेह पूर्वक बोलने वाला होगा या होगी, विपरीत राजयोग, विदेश यात्रा एवं गहन चिंतन आदि बातों की जानकारी की जाती है। आयु निर्णय, लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश, तृतीय, तृतीयेश व शनि, इन सभी का बल व स्थिति के आधार पर आयु का निर्णय किया जाता है। लग्न व लग्नेश तथा अष्टम व अष्टमेश जितने बलवान होंगे उतनी आयु दीर्घ होगी, किंतु शनि का निर्बल नहीं होना चाहिए। आत्महत्या, ज्योतिष शास्त्रों में जो स्थान आयु का माना जाता है वही स्थान मृत्यु का भी माना जाता है। अतः लग्न, लग्नेश पर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होगा उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य की होती है। यदि लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति और एकादशाधिपति और सूर्य आदि स्वयं अथवा निज ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव अष्टमेश पर पड़ रहा है तो मनुष्य आत्महत्या अथवा आत्मघात करता है। यदि छठे स्थान अर्थात शत्रु भाव का स्वामी, षष्ठेष्ठ एकादश का स्वामी मंगल का प्रभाव अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी पर हो तो मनुष्य की मृत्यु प्रहार अथवा चोट द्वारा होती है। विपरीत राजयोग, अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अर्थात अष्टमेश, तृतीय, षष्ठ अथवा द्वादश स्थान में जन्म कुंडली में हो, षष्ठ, द्वादश आदि भावों के अशुभ स्वामियों द्वारा दृष्ट अथवा युक्त हो, अन्य शुभ ग्रह आदि की दृष्टि अथवा प्रभाव किसी प्रकार का न हो, अष्टमेश अपनी महादशा अथवा अंतर्दशा में विपरीत राजयोग की सृष्टि करता है अर्थात बहुत धन, संपदा, सुख, वैभव आदि देता है। विदेश यात्रा, ज्योतिषाचार्यों ने अपना विदेश विद्वानों ने अष्टम भाव को सागर अथवा समुद्र माना है। समुद्र पार अथवा सागर पार की यात्रा को विदेश माना जाता है। अतः जब अष्टम भाव अष्टाधिपति पर सूर्य, राहु आदि ग्रहों का प्रभाव हो तो विदेश यात्रा का योग अथवा समय माना जाता है। सूर्य के अष्टम स्थिति के संबंध में ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि भ्रमयति देशात देशप, अर्थात सूर्य एक देश से दूसरे देश में यात्रा जरूर करवाता है। मार्केश, जब अष्टमेश कमजोर होकर द्वितीय, षष्ठ, द्वादश, सप्तम स्थानों में से किसी एक स्थान में जन्म कुंडली में पड़ जाए तो अपनी दशा अथवा अंतर दशा में मनुष्य को बहुत ज़्यादा कष्ट, अभाव और परेशानियां देता है। यदि मृत्यु समय आ चुका है अर्थात लग्नेश, शनि, तृतीय आदि भावों के स्वामी गोचर में निर्बल हो तो मृत्यु देता है। सौम्य अथवा कर्कशा पत्नी अथवा पति, अष्टम भाव अथवा स्थान पति अथवा पत्नी का वाणी स्थान होता है। अतः जीवन साथी की वाणी का विचार इसी भाव से करना चाहिए, क्योंकि लग्न से द्वितीय स्थान हमारी वाणी का होता है। उसी प्रकार सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी के लग्न, द्वितीय अर्थात अष्टम भाव जीवन साथी का वाणी है। यदि जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का स्वामी शुभ राशि, शुभ दृष्टि में हो तो पति अथवा पत्नी सौम्य और मधुर बोलने वाली होती है। यदि अष्टम स्वामी जन्म कुंडली में शनि, राहु आदि जैसे ग्रह हों
मित्र राशि में अथवा शुभ दृष्टिगत न हो तो जीवन साथी कर्कश व अकड़कर बोलने वाला होता है। नाश स्थान। अष्टम भाव मनुष्य का नाश स्थान है। यही कारण है कि इसे निधन स्थान भी कहा जाता है। जिस भाव का स्वामी ग्रह अष्टम में आ जाता है उसके जीवन की हानि पहुंचती है। जैसे चतुर्थ स्थान का स्वामी ग्रह अष्टम स्थान में नीच अथवा शत्रु राशि में आ जाए तो चतुर्थ स्थान अर्थात माँ, मकान, जमीन और वाहन से संबंधित हानि होगी। यदि पंचमें अष्टम में नीच अथवा निर्बल होकर आ जाए तो शिक्षा, संतान आदि में हानि होगी। शिक्षा में विघ्न बाधा आएगी अथवा अल्प शिक्षा मिलेगी तथा संतान उत्पन्न होगी किंतु जीवित नहीं रहेगी। अष्टमेश भी जिस भाव में हो जाता है उस भाव की हानि करता है। अन्वेषण रिसर्च। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अष्टम स्थान गंभीर अन्वेषण और जान जोखिम के कार्य करने वाला स्थान है। अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव का स्वामी ग्रह शुभ होकर जब लग्न अथवा पंचम स्थिति में हो तो मनुष्य चिंतक होता है। ऐसा मनुष्य अन्वेषण और खोज करने वाला होता है तथा नवीन आविष्कार करने वाला होता है। पिता की आग। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होकर अष्टम भाव में स्थित हो और उस पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो पिता की आग के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान पिता के भाव नवम से द्वादश होने के कारण पिता की आग का स्थान होता है। इस तरह से अष्टम भाव का हम विचार करते हैं। अष्टम भाव गहरे रिसर्च को भी बताता है। कोई व्यक्ति अष्टम भाव अच्छा होने पर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है और उसे गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक से कभी धन प्राप्त जो जीवन में होता है वो अष्टम से ही होता है। धन्यवाद।